सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कोड स्मैशेस में। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 11 के लास्ट टॉपिक को, जो कि है हमारा डिक्शनरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। Now, what are Python dictionaries? Dictionaries are used to store data values in key value pairs. इसमें हमें कहा जा रहा है, जब भी हम डिक्शनरीज के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये हिंट आना चाहिए दैट जो डिक्शनरीज होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है की एंड वैल्यू पेयर में। दैट इज की एक रहेगा एंड उसका वैल्यू रहेगा। A dictionary is a collection which is ordered, changeable and does not allow duplicate। इसका मतलब ये हुआ दैट जो डिक्शनरीज होता है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप का होता है एंड वो चेंज आप कर सकते हो, बट हमेशा याद रखिएगा दैट इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। दैट इज आप सेम कीज अलाउ नहीं कर सकते हो। आपका वैल्यू सेम हो सकता है बट आपका कीज हर की डिफरेंट होना चाहिए दूसरे की से। डिक्शनरीज आर रिटन विद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस मतलब डिक्शनरीज को लिखा जाता है कर्ली ब्रेसेस में एंड हैव की एंड वैल्यूज। इंडेक्स वैल्यूज आर कॉल्ड कीज। जो हमारे इंडेक्स वैल्यू जैसे कि हम लिस्ट यूज करते थे या फिर डिक्शनरी टपल्स यूज करते थे, उसमें हम इंडेक्स वैल्यू से कॉल करते थे हमारे लिस्ट को एंड टपल्स को। वैसे ही जब आपको डिक्शनरी को कॉल करना होगा तो उसके लिए आपको इंडेक्स क्या आपको डालना होगा, उसका जो भी की नेम होगा वो आपको डालना होगा एज अ इंडेक्स टू कॉल द वैल्यू। कीज आर यूनिक विथ इन अ डिक्शनरी वाइल वैल्यूज में नॉट बी। जैसे कि मैंने पहले कहा था दैट जो की होते हैं वो डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते, दैट इज वो यूनिक होने चाहिए, बल्कि आपके जो वैल्यूज होते हैं वो आपका हो सकते हैं कि वो डुप्लीकेट हो। इट इज जनरली यूज्ड व्हेन वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। जब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा रहता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, तब हम ज्यादातर डिक्शनरी को प्रेफर करते हैं। डिक्शनरीज आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर रिट्रीविंग डेटा। डिक्शनरी जो होता है वो क्या के लिए यूज किया जाता है, कोई भी डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है। दैट इज आपको कोई भी चीज का वैल्यू चाहिए होगा तो आप यूज कर सकते हो डिक्शनरी। वी मस्ट नो द की टू रिट्रीव द वैल्यू। हम लोग को की पता होना चाहिए कभी भी अगर हमें वैल्यू रिट्रीव करना होगा तो। पाइथन डिक्शनरीज क्रिएट एंड प्रिंट अ डिक्शनरी। अगर आपको एक बोला जाए दैट आप क्रिएट करो एक डिक्शनरी एंड उसे प्रिंट करो, तो आप कैसे करोगे? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था दैट डिक्शनरी आपने लिख दिया, एक वेरिएबल नेम ले लिया, फिर उसे कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज कर देना। फिर आपको बताया गया कि डिक्शनरी हमेशा की एंड वैल्यू पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो आप देख सकते हैं ये जो नेम है ये आपका की हो गया एंड ये जो ज्यादा है वो आपका एक वैल्यू हो गया ना। आप ये देख सकते हो ये एज है, ये आपका की हो गया एंड ये जो 7 है ये आपका वैल्यू हो गया। एंड आपको एक और चीज याद रखना होगा, की एंड वैल्यू के बीच में जो सेपरेटर होता है वो एक कोलन होता है। सो ऐसे करके आप एक डिक्शनरी को एनक्लोज कर दोगे कर्ली ब्रेसेस में तो वो डिक्शनरी कहा जाएगा। फिर आप प्रिंट डिक लिखो एंड फिर वो प्रिंट हो जाएगा डिक्शनरी में। इसे मैं एक बार रन करके भी दिखा देती हूँ। इसे हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, देन हमारे पाइथन आइडल में जाके हम इसे पेस्ट किए एंड देन F5 डालते ही हमारा ये रन हो गया। आप देख सकते हो जो हमने डिक्शनरी इनिशियलाइज किया था, नेम, ज्यादा, एज, 7, क्लास, फर्स्ट, सब आ गया। तो ये जो नेम हुआ ये आपका की 1 हो गया, ये जो ज्यादा हुआ ये आपका वैल्यू 1 हो गया, ये एज हो गया आपका की 2, ये 7 हो गया आपका वैल्यू 2 एंड सो ऑन। सो यही होता है आपका डिक्शनरी। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है क्रिएट एंड प्रिंट अ डिक्शनरी, सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आप देखिए दूसरा तरीका से डिक्शनरी को यूज किया गया। जैसे पहले वाले तरीके में हमने डायरेक्ट डिक इक्वल टू डिक्शनरी के कर्ली ब्रेसेस दे दिए थे एंड उसके अंदर वैल्यूज एंड कीज इनिशियलाइज कर दिए थे, बट इसमें देखिए इसमें इनपुट किया गया है एक एक करके। जैसे हमने डिक में ले लिया एक एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। फिर उसके बाद डिक ऑफ नेम, ये जो नेम है ये आपका एक की हो गया, इक्वल टू ज्यादा, तो आपका क्या है, आप देख सकते हो कि इसके अंदर कोई भी नेम नाम का की नहीं दिख रहा है, तो आपका क्या होगा, ये जो नेम कोलन ज्यादा ऐसे करके ये अंदर एंटर हो जाएगा आपकी डिक्शनरी में। नाउ डिक ऑफ एज इक्वल टू 7, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई एज नाम का कोई की नहीं दिख रहा है, तो ये आपका एज कोलन 7 भी अंदर चल जाएगा डिक्शनरी के। एंड क्लास के साथ भी वैसे ही होगा। आपको एक चीज याद रखना होगा कि अगर मान लीजिए आपका जो ये मैं एग्जाम्पल से ही दिखा देती हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हमारे ये चीज है, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ, फिर लिखती हूँ डिक इक्वल टू, जैसे कि उस एग्जाम्पल में दिया था कर्ली ब्रेसेस हमने डाल दिया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, उसे कॉपी कर लेते हैं, ज्यादा आसानी होगी मुझे लिखने में। फिर हमने ये वाला चीज को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी दाब दिया एंड फिर हमारे पाइथन आइडल को खोलकर इसे पेस्ट कर दिया। इसे हम अलग अलग लाइन पे ले चलते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया। ना हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट डिक। तो आप देख सकते हो ये क्या करेगा, ये जो भी डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी है ना, ये जो नेम है, नेम कोलन ज्यादा आ जाएगा आपका डिक्शनरी के अंदर, एज कोलन 7 आ जाएगा, क्लास कोलन फर्स्ट आपका डिक्शनरी के अंदर प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि डिक्शनरी एम्प्टी है, उसमें कोई भी की वैल्यू पेयर नहीं है। तो हमने इसे रन करवाया, आप देख सकते हो नेम ज्यादा, एज 7, क्लास फर्स्ट आ गया। ना आपको एक चीज इसमें हमेशा याद रखना होगा, मान लीजिए आपका जो ये एज 7 है ना, तो हम इसे एक लिख देते हैं लिस्ट के अंदर। हम यहाँ लिख दिए, सेम टू सेम वही की डाल देते हैं, एज कोलन, कोलन कहाँ गया, कोलन कोलन कोलन, हम यहाँ डाल देते हैं 12। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि डिक्शनरी के अंदर एक एज कोलन 12 करके है की वैल्यू।
अब अगर आप यहाँ पर जैसे ही लिखोगे ना कि डिक ऑफ एज इक्वल टू 7, तो आप देख सकते हो कि एज की तो एक पहले से प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो अपडेट कर देगा। जैसे ही वो एज एज सेम की देगा, तो वो जो 12 है, 12 की जगह वो 7 चला जाएगा एंड प्रिंट हो जाएगा। तो आप अब इसे रन करवाओगे, तो आप देख सकते हो एज में 7 आया, ना कि 12 आया। एक और चीज याद रखिएगा, जो डिक्शनरी होता है वो अनऑर्डर्ड पेयर होता है, मतलब जब भी आप डिक्शनरी को प्रिंट करोगे, हर बार आपका की वैल्यू सेम दिखाएगा, ऑर्डर ही दिखाएगा, बट आपका उसका पोजीशन चेंज होते रहेगा। सो ये आपको समझ आ गया। अगर कोई की वैल्यू पेयर नहीं रहा, तो आपका वो इनिशियलाइज करवा देगा वो डिक्शनरी के अंदर, और अगर कोई की सेम रहा, दैट इज यूनिक नहीं रहा, तो क्या करवाएगा, वो अपडेट करवा देगा आपका वैल्यू को। यही होता है डिक्शनरी में काम। सब अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है डिक्शनरी आइटम्स। डिक्शनरी आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन की वैल्यू पेयर्स एंड कैन बी रेफर्ड टू बाय यूजिंग द की नेम। को जैसे कि मैंने बताया था कि जो डिक्शनरी होता है वो की वैल्यू पेयर में प्रेजेंट होता है। आपको कोई भी वैल्यू को प्रेजेंट करवाना, दैट इज कोई वैल्यू को डिस्प्ले करवाना, तो आप उसका की लिखोगे तो आपको उसकी वैल्यू प्रेजेंट हो जाएगा। वही लिखा हुआ है दैट डिक्शनरी आइटम जो होते हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं उसकी की से। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिक्शनरी आइटम्स। डिक्शनरी आइटम्स डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। जैसे कि मैंने बताया था कि डिक्शनरी आइटम डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं अलाउ करता है, डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं करता है। तो मतलब अगर आपका दो सेम की रहा, तो उसका जो भी वैल्यू होगा वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है डिक्शनरी कैन नॉट हैव टू आइटम्स विद सेम की। अगर आपके पास दो आइटम है, उसका सेम की रहेगा, तो ऐसा वो अलाउ नहीं करता है। अगर वैसा हुआ, तो जो भी आपका सेकंड की में डाले हो आप वैल्यू, वो अपडेट हो जाएगा पहला की वैल्यू के साथ। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है डिक इक्वल टू नेम कोलन ज्यादा, एज कोलन 7, क्लास कोलन फर्स्ट एंड क्लास कोलन लास्ट। तो जैसे ही हमने प्रिंट डिक किया, तो आपका क्या रिजल्ट आना चाहिए, देखिए आपका नेम ज्यादा था, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, एज 7 भी वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, क्लास कोलन फर्स्ट पहले प्रिंट हुआ था, फिर जैसे ही हमने यहाँ पर फिर से लिखा कि क्लास कोलन लास्ट, तो क्या हुआ, आपका सेम की आ गया, दूसरे बार क्लास क्लास दो बार आ गया, तो आपके बाद सेकंड बार जब आपका क्लास की आया, तो उसका जो भी वैल्यू था दैट इज लास्ट जो है, वो चेंज हो जाएगा फर्स्ट के साथ, मतलब फर्स्ट हटकर लास्ट हो जाएगा, दैट इज अपडेट हो जाएगा। चलिए हम इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं। तो आपका इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए, आपको पता होगा। इसमें आपका नेम ज्यादा, एज 7 है, क्लास लास्ट प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए हम इसे प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं कि हमारा वो प्रिंट होता है या नहीं। यहाँ कुछ एरर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कोटेशन मार्क उल्टे दिए हुए हैं, तो हम इसे सही कर लेते हैं ताकि हमारा कोई सिंटेक्स एरर ना आए। अब हम इसे रन करवाएंगे एंड आप देख सकते हो नेम सारा एज 7 है, क्लास लास्ट आया, क्लास फर्स्ट लिखा हुआ था, फिर सेकंड बार क्या हुआ, सेम की दिया हुआ था, क्लास क्लास इक्वल टू कोलन करके लास्ट दिया हुआ था, तो क्या हुआ, फर्स्ट के साथ लास्ट इंटरचेंज हो गया। सिंपल, मतलब अगर सेम की रहा दो जगह, तो क्या होगा, उसका वैल्यू अपडेट हो जाएगा, सिंपल। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिक्शनरी लेंथ। टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स अ डिक्शनरी हैज, यूज लेन मेथड। जैसे कि हमने स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल में, ये सब में पढ़ा था दैट लेन फंक्शन क्या करता है, कोई भी चीज का लेंथ बता देता है। तो सेम डिक्शनरी में भी वही है कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हो, प्रिंट दी नंबर ऑफ आइटम्स इन अ डिक्शनरी। मान लीजिए आपका क्वेश्चन में बोला दैट आपका जो भी डिक्शनरी है उसका आपको लेंथ बताना है, उसको प्रिंट करवाना है, तो आप क्या करवाओगे, आपका ये डिक्शनरी दिया हुआ है, आप पहले तो डिक्शनरी इनिशियलाइज करवा दी, नेम कोलन सारा एज 7 क्लास फर्स्ट लिख दिया आपने। और आपको अगर नहीं पता होगा, तो आप ऐसे डिक इक्वल टू, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, कहाँ गया, एक एम्प्टी लिस्ट ले लेना है, फिर डिक ऑफ नेम इक्वल टू ज्यादा, ऐसे भी आप इनिशियलाइज करवा सकते हो डिक्शनरी में, या फिर ऐसा जैसा दिया हुआ है ऐसा भी आप इनिशियलाइज करवा सकते हो। ठीक है, आपने ऐसा इनिशियलाइज करवा दिया, फिर आपको क्या करना है, यहाँ प्रिंट करवाने समय प्रिंट लेंथ ऑफ डिक लिख दो। तो क्या करेगा, जो आपका डिक का लेंथ है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। आपका लेंथ कितना है आपका डिक्शनरी का, या नेम एक लेंथ हो गया, फिर एज सेकंड लेंथ हो गया, फिर क्लास थर्ड लेंथ हो गया, तो आपका यहाँ 3 प्रिंट होना चाहिए। चलिए हम इसे भी रन करवा के देख लेते हैं। इसे हमने किया, इससे हमने किया कॉपी, कंट्रोल सी, एंड फिर हम हमारे आइडल में जाएंगे एंड इसे पेस्ट कर देंगे। तो हमने ये पेस्ट किया एंड अब हम इसे रन करवाएंगे F5। तो आप देख सकते हो हमारे 3 आउटपुट आए, क्योंकि हमारा लेंथ 3 था। आप कीज को काउंट कर लो, ठीक है। तो आपका एक की है, दूसरा की है, तीसरा की प्रिंट हुआ, तो आपका इसलिए यहाँ लेंथ ऑफ ये आ गया 3। तो यही होता है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है डिक्शनरी आइटम्स, डेटा टाइप्स। नाउ डेटा टाइप्स आपको पता ही है कि क्या होता है। दी वैल्यूज इन डिक्शनरी आइटम कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। एनी डेटा टाइप का मतलब जो आप डिक्शनरी में आइटम्स डालते हो, दैट इज जो भी की और वैल्यूज डालते हो, वो कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है। मतलब आपका उसके अंदर स्ट्रिंग भी आप कंटेन कर सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हो, फ्लोट डाल सकते हो, या कोई और डेटा टाइप है तो आप वो डाल सकते हो। एग्जाम्पल स्ट्रिंग, इंट, बुलियन एंड लिस्ट डेटा टाइप। जैसे कि मैंने अभी बताया था दैट आप उसके अंदर स्ट्रिंग डाल सकते हो, इंट मतलब इंटीजर डाल सकते हो, बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स नन ये सब डाल सकते हो, लिस्ट मतलब जो आप लिस्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हो वो डाल सकते हो, टपल्स एंड ऑल भी डाल सकते हो। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया, एक वेरिएबल ले लिया दिस डिक करके, इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ले लिया डिक्शनरी स्लैश करने के लिए, फिर यहाँ ब्रांड एक की ले लिया, फिर उसका वैल्यू फॉल्ट डाल दिया, इलेक्ट्रिक की ले लिया, उसका वैल्यू फॉल्स डाल दिया जो बुलियन टाइप हो गया, ईयर ले लिया एंड एक इंटीजर टाइप डाल दिया, कलर्स ले लिया और उसके अंदर एक लिस्ट डाल दिया। मतलब इसमें ये बताना चाह रहा है दैट आप डिक्शनरी के अंदर ना कोई भी टाइप का डेटा टाइप ले सकते हो।
वही इसमें बताने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एक्सेस डिक्शनरी आइटम। नाउ आप एक्सेस करोगे कैसे डिक्शनरी आइटम को? मैंने आपको जैसे बताया था दैट आपको एक्सेस करने के लिए हमेशा उसका की पता होना चाहिए। नाउ आपको अगर की पता होगा तो आप उसका वैल्यू आराम से एक्सेस कर पाओगे। जैसे हम लिस्ट और टपल में क्या सीखे थे दैट उसका आप इंडेक्स नंबर लिख देते थे तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाता था। वैसे ही अगर आपको डिक्शनरी में इंडेक्स नंबर नहीं होता है, डिक्शनरी में कीज होता है, तो आप कीज लिखोगे तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ हम वो पढ़ते हैं। यू कैन एक्सेस द आइटम ऑफ अ डिक्शनरी बाय रेफरिंग टू इट्स की नेम इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे कि मैंने बताया था वही। डिक्शनरी आपका ये इनिशियलाइज किया हुआ है, फिर प्रिंट डिक ऑफ नेम, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा? जो आपका नेम की में वैल्यू जो भी प्रेजेंट हो वो प्रिंट हो जाएगा। ना आपका नेम में क्या प्रेजेंट है? ज़ारा प्रिंट किया हुआ है, तो आपका यहाँ ज़ारा प्रिंट हो जाएगा। देयर इज ऑल्सो अ मेथड कॉल्ड गेट दैट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। या तो आप ऐसे करके डिक ऑफ की डाल दो तो आप उसका वैल्यू प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर एक और तरीका है तो वो होता है एक गेट मेथड होता है डिक्शनरी में, उसकी हेल्प से भी आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि आप एग्जांपल में देख लीजिए, गेट द वैल्यू ऑफ क्लास की, जो आपका क्लास की है उसका आपको वैल्यू निकालना होगा। तो या तो आप ऐसे लिख दो प्रिंट डिक ऑफ क्लास लिख दोगे तो आपका ये वैल्यू फर्स्ट आ जाएगा, या फिर आप एक काम करना, एक तो कोई और वेरिएबल ले लो फिर डिक डॉट गेट क्लास ऐसे लिख दोगे। तो ये जो आपने क्या किया, ये जो की है ये आपने प्रेजेंट कर दिया। टिक डॉट गेट मतलब आप क्या बोल रहे हो कि डिक्शनरी तो मेरे लिए ये क्लास वैल्यू, क्लास की जो है उसका वैल्यू ले आओ। तो फिर उसके बाद हम यहाँ जैसे ही प्रिंट डिक लिखेंगे, एग्जांपल में आप देख सकते हो डिक हमने इनिशियलाइज करवाया, तो फिर प्रिंट डिक डॉट गेट क्लास करवा दिया, तो क्या हुआ? आपका ये जो क्लास की है उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट प्रिंट हो जाएगा। इसे हम रन करवा के भी आपको एक बार दिखा देते हैं। हमने हमारा पाइथन आइडल खोला, फिर यहाँ पर लिख देंगे हम इस लेन डिक को हटाकर लिख देंगे प्रिंट डिक डॉट गेट, यहाँ हम लिख देंगे क्लास। आपका क्लास एक स्ट्रिंग है तो आपको उसको याद से कोटेशन मार्क के अंदर इनिशियलाइज करना है, याद से सारे ब्रैकेट्स क्लोज कीजिएगा वरना सिंटेक्स एरर आ जाएगा। तो हमने इसे रन करवाया F5 से, अब देख सकते हैं आपका लास्ट प्रिंट हो गया। इसके जगह आपको एक और मेथड पता है दैट नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ लिख देते हैं डिक, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिख देते क्लास, तो भी आपका लास्ट प्रिंट हो जाता। तो ये दोनों मेथड होता है आपका कोई भी की का वैल्यू ये प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, तो हमने F5 डाला, आप देख सकते हो आपको क्या लिखा है की एरर। क्यों की एरर आया? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट डिक ऑफ क्लास, तो हमने डिक ऑफ क्लास को ऐसे क्यों हुआ प्रिंट डिक ऑफ क्लास, तो क्लास क्या है? अच्छा, हमने देखिए एक एरर कर दिया, हमने स्मॉल सी ले लिया, स्मॉल सी की जगह कैपिटल सी लेना था, क्योंकि जो आपका पाइथन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर आप स्मॉल की जगह कैपिटल ले लोगे तो ऐसे करने से एरर आ सकता है, तो मेरे से गलती हो गया था तो मैंने इसे सही करवा लिया। देन आप रन करवाएंगे तो इसमें भी आपका लास्ट प्रिंट हो गया। तो आपको समझ आ गया कोई भी वैल्यू एक्सेस कराने का दो मेथड होता है डिक्शनरी में, या तो आप डिक ऑफ जो भी की है वो लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या फिर आप लिख दो डिक डॉट गेट फिर उसका की लिख दो, तो भी आपको उसका वैल्यू प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम हमारे टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस डिक्शनरी आइटम। एक्सेस कैसे कर सकते हो डिक्शनरी आइटम को, जो कि अभी मैंने बताया था सेम। द कीज मेथड विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ कीज इन अ डिक्शनरी। ना अगर आपको ऐसा बोला गया कि आप क्वेश्चन में पूछ दिया दैट आप जो भी आपके डिक्शनरी में कीज है सिर्फ वो प्रिंट करवाओ, तो आपका एक कीज नाम का मेथड होता है डिक्शनरी में, उससे आप इसको एक्सेस करवा सकते हो। जैसे आप एग्जाम्पल में देखो x इक्वल टू डिक डॉट कीज, आपने पहले तो डिक्शनरी जो भी है वो लिख दिया, फिर आप लिख दोगे x इक्वल टू डिक डॉट कीज, तो क्या होगा डिक्शनरी के जितने भी कीज है वो आपके उसमें स्टोर हो जाएंगे। फिर जैसे ही हमने प्रिंट x लिखेंगे तो आपका वो प्रिंट हो जाएगा सारा कीज। चलिए हम इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं एक बार। जैसे हमने इसे डिलीट किया टेल, फिर हम लिख देंगे प्रिंट डिक डॉट कीज, तो इससे क्या होगा आपके जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी के जितने भी कीज है वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। एक चीज हम यहाँ भूल रहे हैं, डिक डॉट कीज के साथ हमें हमेशा एक एम्प्टी पैरेंथेसिस देना होता है, दैट इज राउंड ब्रैकेट देना होता है। ये हमने कर दिया, हमने F5 डाला, तो आप देख सकते हो नेम आ गया, एज आ गया, क्लास आ गया, मतलब जो भी आपने कीज उस डिक्शनरी में प्रिपेयर किए थे वो आपका आ गया। याद रखिएगा जब भी आप डिक डॉट कीज मतलब कीज का कीज मेथड यूज करो, एक और मेथड होता है वैल्यूज नाम का, वो मेथड भी अगर यूज करते हो तो आपका जो रिजल्ट आता है वो एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में आता है, मतलब जो भी आपका लिस्ट है उसमें आएगा। आप देख सकते हैं ये लिस्ट में एनक्लोज करवा दिया आपका पूरा डिक्शनरी का कीज को। तो ये याद रखिए कि आपका क्वेश्चन में आ गया ऐसे क्वेश्चन कि आप टिक डॉट की ये दिया हुआ है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्राई करके दिखाओ। तो आपको याद रखना होगा कि आपको उसकी सारी चीज को एनक्लोज करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। चलिए अब मैंने कीज वैल्यू बता दिया तो एक वैल्यूज वाला भी मेथड बता ही देती हूँ। तो हमने यहाँ लिख दिया वैल्यूज। डिक डॉट वैल्यूज अब क्या करेगा, जैसे डिक डॉट कीज लिखे तो सारा डिक्शनरी का कीज प्रिंट हो गया, तो वैसे ही अगर आप डिक डॉट वैल्यूज लिखोगे तो जो भी आपके डिक्शनरी में वैल्यूज प्रेजेंट है वो प्रिंट हो जाएंगी। अब हमने F5 डाला एंड आप देख सकते हो ज़्यादा 7 लास्ट प्रिंट हो गया, मतलब सारे वैल्यूज प्रिंट हो गए। तो यही काम होता है कीज मेथड का एंड वैल्यूज मेथड का। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। द लिस्ट ऑफ द कीज इज अ व्यू ऑफ अ डिक्शनरी, मीनिंग दैट एनी चेंज डन टू द डिक्शनरी विल रिफ्लेक्ट इन द की लिस्ट। मतलब आपका जो मैंने बताया था दैट डिक डॉट व्यूज जो होता है व्यू करना होता है आपको, तो ऐसा होता है जैसे आप एग्जांपल में देखो ऐड अ न्यू आइटम टू द ओरिजिनल डिक्शनरी, कोई भी जो
एक आपको आइटम ऐड करना है जो वही डिक्शनरी में, एंड सी दैट द की लिस्ट गेट अपडेटेड एज वेल। मतलब हमने जैसे कि पहले बताया था कि अगर सेम की होगा तो अपडेट हो जाएगा उसका वैल्यू, तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि आपको ऐसा करके दिखाना है। तो आप देख सकते हैं एक डिक्शनरी ले लिया कार नाम से, कार इक्वल टू ब्रांड, फोर्ड, मॉडल, मुस्तंग, ईयर 1964, एंड फिर उसको एनक्लोज करवा दिया कर्ली ब्रेसेस से। फिर क्या किया, एक्स इक्वल टू कार डॉट कीज। तो इसमें अब क्या स्टोर हो गया, एक्स में कार डॉट कीज से क्या हुआ, ब्रांड स्टोर हो गया, मॉडल स्टोर हो गया, ईयर स्टोर हो गया, लिस्ट में स्टोर हो गया। फिर जैसे हम प्रिंट एक्स करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो, ये ब्रांड, मॉडल, ईयर ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो। फिर उसके बाद जैसे हम यहाँ लिख देंगे कार ऑफ कलर, तो कार ऑफ कलर इक्वल टू व्हाइट लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कार का कलर इक्वल टू व्हाइट। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पर कलर नाम का की नहीं प्रेजेंट है, तो क्या करेगा वो अपडेट कर देगा, मतलब ऐड कर देगा आपका डिक्शनरी में ये कार वाला की। तो आपका ये प्रिंट अगर हम फिर कार करवाएंगे प्रिंट, तो क्या आपका प्रिंट होगा, ब्रांड फोर्ड आ जाएगा, मॉडल मुस्तंग आ जाएगा, ईयर 1964 आ जाएगा, एंड कलर कोलन व्हाइट भी आ जाएगा, क्योंकि ये की प्रेजेंट नहीं है तो अपडेट हो जाएगा, और अगर की सेम प्रेजेंट होता तो अपडेट हो जाता। दो टू चीज याद रखना है आपको डिक्शनरी में, अगर आपका जो भी की लिखा है वो प्रेजेंट नहीं है उस डिक्शनरी में, तो आपको उसको ऐड करवाना है लास्ट में, और अगर वो की प्रेजेंट है आपकी डिक्शनरी में, तो उसमें आपको क्या करवाना है, उसका जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको अपडेट करवा देना है बस। तो आपका ये डिक्शनरी हो जाएगा। फिर आप अगर कार को प्रिंट करवाओगे तो आपका वैसा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको भी आप देख सकते हो, कार इक्वल टू ब्रांड, फोर्ड, मॉडल, मुस्तंग, ईयर 1964 लिख दिया हमने, फिर एक्स इक्वल टू कार डॉट कीज लिख दिया। फिर जैसे हम प्रिंट एक्स करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट ये जो भी कीज है, मतलब ये डिक डॉट अंडरस्कोर की, ब्रांड, मॉडल, ईयर ऐसा प्रिंट हो जाएगा लिस्ट में। फिर आपने यहाँ क्या किया, कार ऑफ कलर लिखा इक्वल टू व्हाइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी कलर नाम का की है नहीं, तो ये ऐड हो जाएगा। जैसे फिर हम प्रिंट करवाएंगे कार को, तो आपका क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ब्रांड, मॉडल, ईयर, कलर ऐसा आ जाएगा। चलिए हम इसे भी एक रन करवा के ही दिखा देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो। हमने इसे डिलीट किया, एक ही तो ले लेते हैं, इस कॉमा को भी डिलीट किया, इसे हटा देते हैं पहले तो। अब हमको क्या करना था, हमें पहले तो ऐड करके दिखाना है। हम क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स ही ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू हम क्या कर देंगे, कलर। कलर को हम कोट में लेंगे क्योंकि आपको पता है कि वो एक स्ट्रिंग है, तो हमने कलर ले लिया, उसे बंद कर दिया। फिर हम क्या करना था, यहाँ लिखना है डिक, फिर ऑफ, तो डिक ऑफ कलर इक्वल टू, आप कोई भी कलर ले लो, मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया रेड, ठीक है। फिर हम यहाँ पर करवाएंगे प्रिंट, फिर हम करवाएंगे प्रिंट डिक। तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ क्या हुआ, प्रिंट हम यहाँ करवाएंगे एक्स, तो क्या होगा, डिक इक्वल टू, आपने नेम्स आ रहा है 8 7 क्लास फर्स्ट ले लिया, फिर एक्स इक्वल टू डिक, कलर इक्वल टू रेड, तो आप देख सकते हो कि डिक्शनरी में ये तो है ही नहीं, तो फिर वो ऐड करवा दिए। फिर जैसे आपने एक्स प्रिंट करवाया तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये जो कलर कोलन रेड करके आ जाना चाहिए। हमने इसे रन करवाया, आप देख सकते हो रेड प्रिंट हो गया। क्यों रेड प्रिंट हुआ, क्योंकि आपने यहाँ डिक ऑफ कलर इक्वल टू रेड, मतलब ये जो कलर है, कलर का वैल्यू क्या डाला, रेड डाला, तो जैसे आप एक्स प्रिंट करवाओगे तो उसका वैल्यू, मतलब कलर का जो भी वैल्यू प्रेजेंट है वो प्रिंट हो गया। अब हम इसमें और भी कुछ करके दिखा सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ लिख देंगे एक्स इक्वल टू डिक डॉट की, इसे हम बाद में लिख देते हैं, मतलब क्या, पहले तो हम इसमें एडिंग करवा देते हैं, ये जो कलर वाला जो है की वैल्यू पर इसे भी लिख देते हैं, एंड फिर उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, सेम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू डिक डॉट कीज लिखना है। इसमें क्या हुआ, पहले तो एक्स इक्वल टू डिक ऑफ कलर इक्वल टू रेड ले लिया, मतलब कलर प्रेजेंट नहीं है की, तो उसको ऐड करवा दिया आपके डिक्शनरी में। फिर क्या हुआ, एक्स इक्वल टू डिक डॉट कीज हमने लिख दिया, तो जो भी कीज है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें अब आउटपुट क्या आपका आएगा, जैसे हम प्रिंट एक्स लिखते हैं तो आपका प्रिंट, हाँ ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर इसे हटा देती हूँ मैं, इसे हटा के मैं डायरेक्ट इसे इनिशियलाइज यहीं पर करवा देती हूँ, डिक्ट डॉट कीज, जैसे हमने ऐसे करना है, तो अब क्या होगा, तुम डिक डॉट कीज से फिर आप सेम एक क्लास कलर ऐसे क्या, अब देखते हैं तो आप देख सकते हो नेम एज क्लास कलर ऐसे आ गया। तो आप देख सकते हो पहले हमने कलर इनिशियलाइज नहीं करवाया था, बट आप देख सकते थे कि कलर कोलन हमने रेड ले लिया, अब वो था नहीं तो वो ऐड करवा दिया। यही अब मान लीजिए आपका इस लिस्ट में एक कॉमा देके हम लिख देते हैं यहाँ कलर करके, यहाँ हम लिख देंगे कलर, COLOR से बंद करवाया हमने, कोलन दिया, फिर उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे कोई और कलर का नाम, जैसे हमने यहाँ पर ब्लू लिख दिया, BLUE, ब्लू लिख दिया, ठीक है। अब हम पहले ना इसे हटा देते हैं, एक्स इक्वल टू डिक ऑफ कलर इक्वल टू रेड, कंट्रोल एक्स करने से ये हट गया। फिर जैसे हमने डिक ऑफ कीज लिखा तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आना चाहिए,
तो इसमें आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, नेम, एज, क्लास, कलर ऐसे लिस्ट में एनक्लोज करके आ जाएगा। ठीक है, हमने इसे रन करवाया तो आप देख सकते हैं नेम, एज, कलर, क्लास, कलर ऐसे आ गया। पहले इसे यहाँ वैल्यूज लिख देते हैं, जैसे अब हमने यहाँ लिख दिया वैल्यूज, तो आपका क्या आउटपुट आना चाहिए, ज़ारा 7 फर्स्ट ब्लू ऐसे आना चाहिए आउटपुट। हमने F5 डाला, आप देख सकते हो ज़ारा 7 फर्स्ट ब्लू ऐसे करके आउटपुट आ गया। अब यही हम यहाँ पर फिर से वो लिख देते हैं Ctrl+V, x इक्वल टू डिक ऑफ कलर इक्वल टू रेड, अब हमने डाल दिया। तो आप देख सकते हो पहले से ये वाला कलर नाम का एक की प्रेजेंट है, फिर हमने यहाँ पर कलर डाल दिया, पर इसका वैल्यूज दोनों का डिफरेंट है, तो क्या होगा, ब्लू हटकर रेड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे हमने यहाँ पर डिक ऑफ वैल्यूज लिखा हुआ है ना, हम यहाँ से प्रिंट करवाते हैं डिक्शनरी को, तो आप देख सकते हो कि आपका क्या आ जाएगा, नेम ज़ारा 8 7 क्लास फर्स्ट कलर रेड ऐसे करके आ जाएगा, मतलब अपडेट हो जाएगा। हमने F5 डाला, आप देख सकते हो नेम ज़ारा 8 7 क्लास फर्स्ट एंड कलर रेड आ गया, जबकि हमने पहले जब नहीं डाला हुआ था ये तो कलर ब्लू आ रहा था, मतलब अपडेट हो गया आपका वैल्यू। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है, गेट आइटम्स। नाउ एक और मेथड आपको यहाँ सिखा रहे, पहले आपने कीज मेथड सीखा, वैल्यूज मेथड सीखा, अब आप आइटम मेथड सीखोगे। नाउ द आइटम मेथड विल रिटर्न ईच आइटम ऑफ आवर डिक्शनरी एज टपल इन अ लिस्ट। आप यहाँ पर एग्जांपल में देखो, कार इक्वल टू ब्रांड, फोर्ड, मॉडल, मुस्तंग एंड ईयर 1964 ले लिया, फिर क्या किया, x इक्वल टू कार डॉट आइटम्स, आइटम मेथड जो भी हमने सीखा वो आइटम मेथड उसने डाल दिया, फिर प्रिंट x, तो क्या होगा, कार डॉट आइटम्स में क्या हो जाता है, जो आपका ब्रांड फोर्ड है ना, तो ब्रांड फोर्ड के बाद एक टपल वाला ये आ जाएगा, फिर मॉडल मुस्तंग ये टपल में आ जाएगा, ईयर 1964 ये एक टपल में आ जाएगा। आप यहाँ पर जैसे प्रिंट एक्स करोगे तो क्या हो गया, दिक आइटम, ब्रांड फोर्ड, मॉडल मुस्तंग, ईयर 1964। आइटम मेथड से आपको समझ जाना चाहिए दैट आपका वो आइटम्स को पकड़ेगा। नाउ आइटम्स में क्या होता है, हर एक की वैल्यू पेयर जो होता है, पेयर याद रखिएगा, उसको वो एनक्लोज कर देगा राउंड ब्रैकेट्स में। जैसे हमने पहले वाला की वैल्यू पेयर आप देख सकते हो, ब्रांड और फोर्ड है तो उसको एनक्लोज कर दिया राउंड ब्रैकेट में। सेकंड वाला है मॉडल मुस्तंग, तो उसको भी आपका एनक्लोज कर दिया राउंड ब्रैकेट में। वैसे करके वो लास्ट में क्या किया, सारे जो भी टपल्स को एनक्लोज टपल्स में एनक्लोज किया एंड फिर उसको पूरा एनक्लोज कर दिया एक लिस्ट में। इसे हम रन करवा के दिखा देते हैं। आपने इसे कॉपी कर लिया, फिर आपने डिक्शनरी अपने आइडल में जाना है, रिसेंट फाइल में जाके एक फाइल खोल लेना है, इसे डिलीट कर देना है, फिर इसे पेस्ट कर दिया। कोई एरर्स तो नहीं है, देख लेते हैं। हाँ, कोई एरर नहीं। फिर हमने जैसे ही इसे रन करवाया तो क्या आपका आउटपुट आया, डिक आइटम। देखिए ये आपका एक आइटम आ गया जो आपका की वैल्यू पेयर था, एक आइटम, दूसरा आइटम ये आ गया, फिर तीसरा आइटम आपका ये आ गया, और लास्ट में क्या किया, ये जो है एक लिस्ट से एनक्लोज कर दिया आपका पूरे सारे के सारे आइटम्स को। आपको समझ आ गया होगा कि आइटम्स मेथड क्या करता है, सारे के सारे आइटम्स को सेपरेट कर देता है बस। तो हमने कीज समझ लिया, मेथड, वैल्यूज मेथड समझ लिया और आइटम्स मेथड समझ लिया। नेक्स्ट अब हम सीखते हैं चेक इफ की एग्जिस्ट। आप डिक्शनरी में चेक भी कर सकते हो कि आपका की एग्जिस्ट है या नहीं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन इफ अ स्पेसिफाइड की इज प्रेजेंट इन अ डिक्शनरी यूज इन द कीवर्ड। यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल, चेक इफ मॉडल इज प्रेजेंट इन अ डिक्शनरी। चेक करना है कि आपका ये मॉडल की प्रेजेंट है या नहीं डिक्शनरी में। ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे, पहले एक तो वेरिएबल ले लो, उसके अंदर कुछ की वैल्यू पेयर्स इनिशियलाइज करवा दो। फिर यहाँ क्या लिखा है, इफ मॉडल इन कार, मतलब क्या पूछ रहा है दैट क्या मॉडल कार में प्रेजेंट है, मतलब कार जो डिक्शनरी है उसमें इफ मॉडल इज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो आप प्रिंट करवा दो यस मॉडल इज वन ऑफ द कीज इन द कार। ये तो सिंपल हो गया, आपने नॉर्मली पाइथन प्रोग्रामिंग में सीखा होगा, वही है। कोई भी चीज को एक्सेस, मतलब किसी का वैल्यू अगर निकालना है तो आपको की लिखना होगा, कोई भी चीज को चेक भी करना है तो भी आपको उसका की आपको लिखना होगा। सिंपल, जो भी आपको डिक्शनरी में करना होता है सब आपको की से ही करना होता है बस। तो वही था, ये तो सिंपल था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, चेंज डिक्शनरी आइटम, चेंज वैल्यूज। You can change the value of a specified item by referring to its keys। कोई चीज का आपको वैल्यू चेंज करना है तो आप रेफर कर सकते हो उसकी कीज से। अरे मैंने बताया था ना कि अपडेट कैसे होता है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, तो इसे भी हम स्किप करते हैं। चेंज डिक्शनरी आइटम, अपडेट डिक्शनरी, एक और मेथड अब सिखाया जा रहा है, अपडेट मेथड। नाउ अपडेट मेथड क्या करेगा, अब बिना अपडेट मेथड के भी लिखते थे तो कोई भी सिमिलर की आपको दिखता था, मतलब सेम की दिखता था तो उसका वैल्यू अपडेट हो जाता था। बट अगर आप उसके जगह एक और मेथड यूज कर सकते हो जिसका नाम होता है अपडेट मेथड। अपडेट मेथड से भी वही सेम काम होगा, यहाँ लिखा भी हुआ है, the update method will update the dictionary with the items from the given argument. The argument must be a dictionary or an iterable object with key value pair. Update the year of the car by using the update method. अब जैसे आपको क्वेश्चन में बोला, अगर नहीं बोला है कि आपको लिखा है कि कोई भी मेथड से आप अपडेट करो, तो नॉर्मली जो आप लिखते हो टिक ऑफ, जैसे आपको मॉडल चेंज करवाना है, आपको ईयर चेंज करवाना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो टिक ऑफ ईयर इक्वल टू 1960। तो अगर आपका वो की प्रेजेंट होता तो अपडेट अपने हो जाता। बट अगर आपका क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है दैट आपको अपडेट मेथड से दिखाना है अपडेट करके, तो आप क्या करोगे, कार इक्वल टू ऐसे करके इनिशियलाइज करवा दोगे जो भी आपका डिक्शनरी है, फिर आप लिख दोगे कार डॉट अपडेट, फिर उसके अंदर एक डिक्शनरी लोगे, मतलब कर्ली ब्रेसेस लोगे, ईयर कोलन 2020। तो इसमें क्या किया, आपका आपने की प्रेजेंट कर दिया कि आपको जो की है वो ईयर, उसमें 1964 को हटा के 2020 लिखना है तो वो अपडेट हो जाए।
आपने यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट प्रोवाइडेड उसमें भी आप देख सकते हो कार इक्वल टू ब्रांड फॉर्ड मॉडल मुस्तंग ईयर 1964 लिखा हुआ है। तो जैसे ही हमने कार डॉट अपडेट ईयर कोलन 2020 लिखा तो क्या हुआ, ईयर कोलन 1964 को हटाकर वो क्या कर दिया, ईयर कोलन 2020 कर दिया। फिर जैसे ही हमने करवाया प्रिंट कार को तो आपने यहाँ आउटपुट में देख सकते हो ब्रांड फॉर्ड मॉडल मुस्तंग ईयर 2020 प्रिंट हो गया। तो यही होता है अपडेट मेथड का काम। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है एडिंग आइटम। हमने आगे में बताया था कि आप ऐड कैसे कर सकते हो आइटम को। अगर किसी का भी की प्रेजेंट नहीं होगा तो वो ऐड हो जाता है, और अगर की प्रेजेंट होगा तो वो अपडेट हो जाता है बस। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अपडेट डिक्शनरी। द अपडेट मेथड विल अपडेट द डिक्शनरी विद द आइटम फ्रॉम द गिवन आर्गुमेंट। अभी मैंने बताया था ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है रिमूव डिक्शनरी आइटम। देर आर सेवरल मेथड्स टू रिमूव आइटम फ्रॉम अ डिक्शनरी। देर आर बहुत सारे मेथड होते हैं डिक्शनरी के आइटम्स को रिमूव करवाना। मतलब आइटम से आप समझ गए कि की वैल्यू पेयर को रिमूव करवाना होगा, तो क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। The pop method removes the item with the specified key name। आप एक पॉप मेथड लिख सकते हो। तो पॉप मेथड क्या करता है, वो कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, जो भी आपका की वैल्यू पेयर है उसमें जो भी आपके लास्ट के की वैल्यू पेयर होंगे उसे वो रिमूव करवा देगा। जैसे आपने यहाँ पर कार में कुछ कुछ इनिशियलाइज करवाया डिक्शनरी, फिर कार डॉट पॉप मॉडल आपने लिख दिया, तो क्या किया, ये मॉडल क्या है, ये मॉडल एक की हो गया। तो मॉडल की जो है मॉडल कोलन मुस्तंग है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने प्रिंट करवाया कार को तो क्या आपका आउटपुट में आना चाहिए, ब्रांड फॉर्ड आ जाएगा और ईयर 1964 आ जाएगा। चलिए हम इसे रन करवा के दिखा देते हैं। हमने इसे किया कॉपी, कंट्रोल सी, देन हमने आइडल में गया, इसे पूरा डिलीट करके कंट्रोल वी करके देख लेते हैं कुछ एरर तो नहीं। फिर हमने इसे रन करवाया, आप देख सकते हो ब्रांड कोड आ गया, ईयर 1964 हो गया। क्यों ऐसा हुआ, मॉडल कोलन मुस्तंग जो था आपका कार डॉट पॉप आपने लिखा। पॉप ऐसा मेथड होता है जो आपका जो भी की आप स्पेसिफाई करोगे उसके वैल्यू को और वो की को रिमूव करवा देता है। तो आपने मॉडल की स्पेसिफाई किया, मॉडल की यहाँ पर आप देख सकते हो, तो उसे वो रिमूव करवा दी। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कोई की स्पेसिफाई करते हैं जो उसमें प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। एक तो हम ले लेते हैं कुछ और, जैसे कि हमने यहाँ कलर ले लिया, आप देख सकते हो कि कलर नाम का कोई की प्रेजेंट नहीं है। तो आप देखते हैं कि क्या आता है। देखिए यहाँ लिखा कि एरर कलर, मतलब आपका ये की प्रेजेंट ही नहीं है तो वो रिमूव कैसे करवाएगा, वही इसमें लिखा एरर आ गया। तो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये तो एक तरीका हो गया रिमूव करवाने का आपका की और वैल्यू। सेकंड आप ऐसा कर सकते हो, दी पॉप आइटम मेथड रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट। आपको अगर पूरा फिक्स है कि आपको यही वाला आइटम रिमूव करवाना है तो आप उसका की प्रेजेंट कर दोगे और पॉप लिख दोगे, दैट डिक डॉट पॉप कलर या डिक डॉट पॉप जो भी आपको पॉप करवाना है उसका की स्पेसिफाई कर दोगे। बट अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या डिलीट करवाना है, आप तो क्या करोगे, तो आप लिख दोगे डिक डॉट पॉप आइटम। तो वो क्या करेगा, आपका जो डिक्शनरी में जो लास्ट आइटम है प्रेजेंट उसके जो भी आइटम है की वैल्यू पेयर उसे वो रिमूव कर देगा। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिख दिया कार इक्वल टू दिस, फिर कार डॉट पॉप आइटम, तो इसमें क्या होगा, जो कार डिक्शनरी है उसमें वो डिलीट कर देगा लास्ट वाले की वैल्यू पेयर को। मतलब ये जो ईयर 1964 है इसे वो डिलीट कर देगा और फिर ये ब्रांड और मॉडल का की वैल्यू पेयर प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमने प्रिंट कार लिखा तो क्या होगा, आपका प्रिंट हो जाएगा ब्रांड फॉर्ड मॉडल मुस्तंग, ये ईयर 1964 हट जाएगा। मतलब जब पॉप मेथड यूज करोगे तो उसमें की स्पेसिफाई करोगे, जो भी की स्पेसिफाई करोगे उसका की वैल्यू पेयर रिमूव हो जाएगा। पॉप आइटम यूज करोगे तो जो भी आपका डिक्शनरी है उसका लास्ट वाले की वैल्यू पेयर को वो रिमूव कर देगा। तो यही होता है पॉप और पॉप आइटम का डिफरेंस। इसे भी हम अगर आप चाहते हैं तो रन करवा के दिखा सकते हैं। इसे हमने कंट्रोल सी किया, इसमें गए हम, इसे पेस्ट कर दिया, देख लेते कुछ एरर नहीं है, नहीं है, हमने रन करवाया तो आप देख सकते हो ब्रांड फॉर्ड मॉडल मुस्तंग आ गया। हमारे लास्ट वाला जो की वैल्यू पेयर था दैट इज ईयर 1964 ये डिलीट हो गया। तो यही करता है आपका पॉप आइटम। रिमूव डिक्शनरी आइटम, दी डेल कीवर्ड रिमूव्स द आइटम विद अ स्पेसिफाइड की नेम। जैसे आपको एक और मेथड आता है डेल कीवर्ड, वो डेल कीवर्ड क्या करता है, आपका रिमूव करवा देता है आइटम का नाम। जैसे आपने कार इक्वल टू ये सब इनिशियलाइज करवा दिया, फिर आपने लिख दिया डेल कार ऑफ मॉडल, तो क्या हुआ, कार का जो मॉडल है मतलब मॉडल का जो वैल्यू मुस्तंग है उसको वो डिलीट करवा दे, दैट इज मॉडल मुस्तंग डिलीट हो जाएगा। फिर हम जब प्रिंट करवाएंगे कार को तो ब्रांड फॉर्ड ईयर 1964 प्रिंट हो जाएगा। ये एकदम सेम होता है पॉप मेथड से। तो आप इसे भी कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो एंड फिर इसे आइडल में हमारा पेस्ट होगा। तो हम न्यू फाइल खोल लेते हैं अपना एंड इसे डिलीट करके पेस्ट करवा दिए। फिर हमने F5 डाला एंड आप देख सकते हो ब्रांड फॉर्ड एंड ईयर 1964 प्रिंट हो गया। जो आपका ये पर मॉडल था वो मॉडल डिलीट हो गया, मतलब ये चीज डिलीट हो गया, बाकी जो था बचा हुआ वो प्रिंट हो गया। तो मतलब ये सेम हो गया आपका पॉप मेथड से। अगर आपको डिक्शनरी में डिलीट करवाना है, आपको की पता है कि आपको किसका की और वैल्यू डिलीट करवाना है, तो या तो आप पॉप मेथड यूज करो या तो आप डेल मेथड यूज करो। पर अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या डिलीट करवाना है, बस आपको डिलीट करवाने कह दिया, तो आप क्या करोगे, तब आप यूज करोगे आपके वो वाले पॉप आइटम वाले मेथड को। वो क्या करता है, डिक्शनरी के जो भी लास्ट की वैल्यू एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। तो यही होता है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। डेल कीवर्ड हमने बता दिया,
एक आता है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड अगर आप लिस्ट में यूज करते हो तो आपका पूरा का पूरा लिस्ट डिलीट हो जाता है। वैसे ही आप जब डिक्शनरी में यूज करोगे क्लियर मेथड तो आपका पूरा का पूरा डिक्शनरी डिलीट हो जाएगा। जैसे आपने कार इक्वल टू दिस दिस इनिशियलाइज करवाया, फिर कार डॉट क्लियर, तो कार डॉट क्लियर क्या करेगा, पूरा का पूरा कार डिक्शनरी है उसको ही डिलीट करवा देगा। जैसे फिर आपने प्रिंट कार करवाया तो आपका क्या आउटपुट में आएगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी आउटपुट में आएगा। चलिए इससे भी हम रन करवा के दिखा देते हैं कि आपका एम्प्टी डिक्शनरी आ भी रहा है या नहीं। तो हमने अपना पाइथन आइडल खोला, एक फाइल में जाते हैं एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो F5 डालते हैं, आप देख सकते हो कि एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हो गया। एम्प्टी डिक्शनरी क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने यूज किया था कार डॉट क्लियर। क्लियर मेथड पूरा का पूरा क्लियर कर देता है आपका डिक्शनरी को। ये सेम होता है, अगर आपने लिस्ट में क्लियर यूज किया तो आपका पूरा लिस्ट को क्लियर कर देगा, स्ट्रिंग में क्लियर किया तो पूरा स्ट्रिंग क्लियर कर देगा, टपल किया तो टपल क्लियर कर देगा, डिक्शनरी में किया तो डिक्शनरी पूरा पूरा क्लियर कर देगा एंड एम्प्टी डिक्शनरी आ जाएगा। तो यही होता है क्लियर मेथड का काम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लूप थ्रू अ डिक्शनरी। नाउ लूप थ्रू अ डिक्शनरी से आपको क्या समझ आता है, जी हाँ, इससे हमें ये समझ आना चाहिए दैट अब हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे कि आप डिक्शनरी में फॉर लूप वगैरह कैसे यूज कर सकते हो। यू कैन लूप थ्रू अ डिक्शनरी बाय यूजिंग अ फॉर लूप। When looping through a dictionary, the return value are the key of the dictionary, but there are methods to return the values as well. इसमें ये लिखा है कि आप जब यूज करते हो फॉर लूप करते हो तो आप कीज को तो रिटर्न कर सकते हो, पर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कीज को ही रिटर्न करो, मतलब की को ही प्रेजेंट करोगे, आप वैल्यूज के साथ भी ये कर सकते हो। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन ये लिखा हुआ है दैट प्रिंट ऑल द की नेम्स इन अ डिक्शनरी वन बाय वन। अब आपको, जैसे हमने पहले क्या किया था, हमें की प्रिंट करवाना था तो हम लिख देते थे डिक डॉट की, फिर उसका पैरेंथेसिस दे देते। उससे क्या होता था, आपका एक लिस्ट के अंदर सारे कीज को वो सेपरेट करके दे देता था एक साथ। पर इसमें क्या आप क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको सारे कीज प्रेजेंट करवाने हैं, मतलब प्रिंट करवाने हैं, पर आपको याद रखना है कि वो वन बाय वन प्रिंट हो, मतलब पहले लाइन में एक की, फिर दूसरे लाइन में दूसरे की, ऐसे करके प्रिंट करवाना। तब इसके लिए आपको लूपिंग का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे आपने कार में इनिशियलाइज करवा दिया अपना डिक्शनरी, फिर आपने क्या किया, फॉर एक्स इन कार, फिर एक वेरिएबल ले लिया, एक्स की जगह आप ले लो आई जे के, कुछ और भी ले सकते हो, इट्स नॉट कंपलसरी दैट आपको एक्स ही लेना होगा। फॉर एक्स इन कार ले लिया, ठीक है, तो एक्स जो है वो कर्सर चला गया आपका कार के अंदर, पहले उसने कैच किया ब्रांड की को, फिर आपका प्रिंट एक्स, तो प्रिंट ब्रांड, मतलब ब्रांड का जो आपका वैल्यू है उसको प्रिंट करवा देगा, मतलब यहाँ प्रिंट हो गया आपका ब्रांड। फिर नेक्स्ट बार फॉर एक्स इन कार गया, मतलब कर्सर आपका ब्रांड से हटकर अब मॉडल में आ गया, तो क्या होगा, आपका प्रिंट करवा देगा नेक्स्ट लाइन में मॉडल। फिर आपका एक्स गया ईयर में थर्ड बार, तो फिर क्या हुआ, ईयर को वो कैच किया और फिर प्रिंट करवा दिया ईयर को। तो आप देख सकते हो प्रिंट ऑल दी वैल्यू इन द डिक्शनरी वन बाय वन। तो इसमें आपको समझ आ गया आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, ब्रांड प्रिंट हो जाएगा, मॉडल प्रिंट हो जाएगा, ईयर प्रिंट हो जाएगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, प्रिंट ऑल दी वैल्यूज इन अ डिक्शनरी वन बाय वन। ये तो आपने सीख लिया कि कीज को आप कैसे वन बाय वन प्रिंट करवाओगे। अगर आपको बोल दिया कि वैल्यूज को वन बाय वन प्रिंट करवाना, तो आप सिंपली क्या करो, फॉर एक्स इन कार, जैसे कि आपने ये में लिखा था, की वाले कंसेप्ट में लिखा था, वैसे फिर प्रिंट कार ऑफ एक्स। तो इसमें क्या हुआ, आप कैसे वैल्यू को कॉल करते थे, पहले उसका आप लिख देते थे की, तो उसका वैल्यू डिक ऑफ की लिख देते थे, तो आपको उसका वैल्यू प्रिंट हो जाता है। तो वही सेम करना है, आपने क्या कर दिया, प्रिंट कार ऑफ एक्स। तो कार ऑफ एक्स में पहले क्या हुआ, कार ऑफ ब्रांड पकड़ाया, फिर कार ऑफ ब्रांड क्या आपका फोर्ड है, तो आपका फोर्ड प्रिंट हो गया। सेकंड बार कर्सर गया फॉर एक्स इन कार, उसने मॉडल को कैच किया, नाउ फिर प्रिंट में वो गया तो क्या लिखा, कार ऑफ मॉडल, तो कार ऑफ मॉडल क्या आपका मुस्तंग है, तो मुस्तंग प्रिंट हो गया। थर्ड बार जब कर्सर गया फॉर एक्स इन कार में, तो उसने एक्स इक्वल टू ईयर को पकड़ा, फिर प्रिंट कार ऑफ एक्स, मतलब कार ऑफ ईयर जैसे ही जाता है तो आपका 1964 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हो। तो यही होता है क्लियर मेथड का काम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लूप थ्रू अ डिक्शनरी। नाउ लूप थ्रू अ डिक्शनरी से आपको क्या समझ आता है, जी हाँ, इससे हमें ये समझ आना चाहिए दैट अब हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे कि आप डिक्शनरी में फॉर लूप वगैरह कैसे यूज कर सकते हो। यू कैन लूप थ्रू अ डिक्शनरी बाय यूजिंग अ फॉर लूप। When looping through a dictionary, the return value are the key of the dictionary, but there are methods to return the values as well. इसमें ये लिखा है कि आप जब यूज करते हो फॉर लूप करते हो तो आप कीज को तो रिटर्न कर सकते हो, पर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कीज को ही रिटर्न करो, मतलब की को ही प्रेजेंट करोगे, आप वैल्यूज के साथ भी ये कर सकते हो। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन ये लिखा हुआ है दैट प्रिंट ऑल द की नेम्स इन अ डिक्शनरी वन बाय वन। अब आपको, जैसे हमने पहले क्या किया था, हमें की प्रिंट करवाना था तो हम लिख देते थे डिक डॉट की, फिर उसका पैरेंथेसिस दे देते। उससे क्या होता था, आपका एक लिस्ट के अंदर सारे कीज को वो सेपरेट करके दे देता था एक साथ। पर इसमें क्या आप क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको सारे कीज प्रेजेंट करवाने हैं, मतलब प्रिंट करवाने हैं, पर आपको याद रखना है कि वो वन बाय वन प्रिंट हो, मतलब पहले लाइन में एक की, फिर दूसरे लाइन में दूसरे की, ऐसे करके प्रिंट करवाना। तो अब इसके लिए आपको लूपिंग का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे आपने कार में इनिशियलाइज करवा दिया अपना डिक्शनरी, फिर आपने क्या किया, फॉर एक्स इन कार, फिर एक वेरिएबल ले लिया, एक्स की जगह आप ले लो आई जे के, कुछ और भी ले सकते हो, इट्स नॉट कंपलसरी दैट आपको एक्स ही लेना होगा। फॉर एक्स इन कार ले लिया, ठीक है, तो एक्स जो है वो कर्सर चला गया आपका कार के अंदर, पहले उसने कैच किया ब्रांड की को, फिर आपका प्रिंट एक्स, तो प्रिंट ब्रांड, मतलब ब्रांड का जो आपका वैल्यू है उसको प्रिंट करवा देगा, मतलब यहाँ प्रिंट हो गया आपका ब्रांड। फिर नेक्स्ट बार फॉर एक्स इन कार गया, मतलब कर्सर आपका ब्रांड से हटकर अब मॉडल में आ गया, तो क्या होगा, आपका प्रिंट करवा देगा नेक्स्ट लाइन में मॉडल। फिर आपका एक्स गया ईयर में थर्ड बार, तो फिर क्या हुआ, ईयर को वो कैच किया और फिर प्रिंट करवा दिया ईयर को।
तो आप देख सकते हो प्रिंट ऑल दी वैल्यू इन द डिक्शनरी वन बाय वन। तो इसमें आपको समझ आ गया आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, ब्रांड प्रिंट हो जाएगा, मॉडल प्रिंट हो जाएगा, ईयर प्रिंट हो जाएगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, प्रिंट ऑल दी वैल्यूज इन अ डिक्शनरी वन बाय वन। ये तो आपने सीख लिया कि कीज को आप कैसे वन बाय वन प्रिंट करवाओगे। अगर आपको बोल दिया कि वैल्यूज को वन बाय वन प्रिंट करवाना, तो आप सिंपली क्या करो, फॉर एक्स इन कार, जैसे कि आपने ये में लिखा था, की वाले कंसेप्ट में लिखा था, वैसे फिर प्रिंट कार ऑफ एक्स। तो इसमें क्या हुआ, आप कैसे वैल्यू को कॉल करते थे, पहले उसका आप लिख देते थे की, तो उसका वैल्यू डिक ऑफ की लिख देते थे, तो आपको उसका वैल्यू प्रिंट हो जाता है। तो वही सेम करना है। आपने क्या कर दिया, प्रिंट कार ऑफ एक्स। तो कार ऑफ एक्स में पहले क्या हुआ, कार ऑफ ब्रांड पकड़ाया, फिर कार ऑफ ब्रांड क्या आपका फोर्ड है, तो आपका फोर्ड प्रिंट हो गया। सेकंड बार कर्सर गया फॉर एक्स इन कार, उसने मॉडल को कैच किया ना, फिर प्रिंट में वो गया तो क्या लिखा, कार ऑफ मॉडल। तो कार ऑफ मॉडल क्या आपका मुस्तंग है, तो मुस्तंग प्रिंट हो गया। थर्ड बार जब कर्सर गया फॉर एक्स इन कार में, तो उसने एक्स इक्वल टू ईयर को पकड़ा, फिर प्रिंट कार ऑफ एक्स, मतलब कार ऑफ ईयर जैसे ही जाता है तो आपका 1964 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ लिखा है, यू कैन ऑल्सो यूज द वैल्यूज मेथड टू रिटर्न द वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी। जैसे मैंने वैल्यूज मेथड पढ़ाया था, तो आप वैसे भी लिख सकते हो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वो ज्यादा इजी था जो अभी मैंने बताया था। ये भी मैं बता देती हूँ, फॉर एक्स इन कार डॉट वैल्यूज, तो आपका क्या होगा, एक्स जो है कार डॉट वैल्यूज ऐसे लिखोगे ना, तो आपका जो पहला एक्स इन कार लिखते थे तो क्या होता था, की को कैच करता था। अब लिख दोगे अगर आप एक्स इन कार डॉट वैल्यूज, तो क्या होगा, उस की का जो वैल्यू है उसको वो कैच कर लेगा, फिर उसका वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। यू कैन यूज द कीज मेथड टू रिटर्न द की ऑफ अ डिक्शनरी। आप कीज मेथड मतलब की को अगर आपको रिटर्न करना है तो कीज मेथड भी यूज कर सकते हो। फॉर एक्स इन कार डॉट कीज लिखोगे तो क्या होगा, जब एक्स पकड़ा तो एक्स पहले आपका कोई की को पकड़ा था, फिर वो की अगर की को नहीं भी पकड़ा होता, कुछ और को पकड़ा होता, तो कार डॉट कीज से क्या होता, वो आपका कर्सर चल जाता की पे, एंड फिर वो प्रिंट करवा देता की को वन बाय वन। लुक थ्रू बोथ की एंड वैल्यूज बाय यूजिंग द आइटम्स। अगर आपको दोनों की और आइटम दोनों को प्रिंट करवाने हैं, मतलब आपके पूरे एक एक आइटम को वन बाय वन प्रिंट करवाना, तो आइटम मेथड उसके लिए यूज हो जाता है। फॉर एक्स कॉमा वाई इन कार डॉट आइटम प्रिंट एक्स कॉमा वाई, ऐसे। सेकंड आपका आता है सॉर्ट अ डिक्शनरी। ना आपको डिक्शनरी को सॉर्ट करना होगा, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना होगा, तो आप क्या करोगे, डिस्प्ले अ डिक्शनरी इन अ सॉर्टेड ऑर्डर ऑन कीज। मतलब आपको जो भी कीज है उसके हेल्प से आपको सॉर्ट करना है, मतलब की के हिसाब से आपको उसको सॉर्ट करना है। जैसे डिक इक्वल टू नेम एज क्लास ऐसे करके की दिया हुआ है, तो आपका क्या है, सबसे पहले आपका एज प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि आपका एज का जो पहला कैरेक्टर है वो ए है। फिर आप देख सकते हो क्लास का जो कैरेक्टर सी है वो सेकंड में आपका प्रिंट होना चाहिए। फिर आपका नेम प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। मतलब असेंडिंग में अगर सॉर्ट कर रहे हो तो ऐसा आपका आउटपुट आना चाहिए। तो आप उसके लिए एक आपका डिक्शनरी में एक और मेथड होता है सॉर्टेड नाम का। सॉर्टेड मेथड क्या करेगा, आपका जो भी डिक्शनरी है उसको असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट वो प्रिंट करवा देगा। जैसे आपने लिख दिया फॉर एक्स इन सॉर्टेड ऑफ डिक, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्स को आप कहाँ, एक्स को कहाँ डाल रहे हो, सॉर्टेड ऑफ डिक। मतलब सॉर्टेड ऑफ डिक क्या किया, डिक्शनरी को पहले सॉर्ट कर दिया, मतलब असेंडिंग में कर दिया, फिर एक्स को उसमें डाल दिया। तो एक्स में आपका क्या गया, वो की पे कर्सर चला गया, फिर प्रिंट एक्स। तो यहाँ एक्स में आपका एक की प्रिंट हो गया। फिर डिक ऑफ एक्स में क्या आपका प्रिंट हो जाएगा, कॉमा, मतलब कॉमा यहाँ लिखा मतलब स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर डिक ऑफ एक्स में आपका प्रिंट हो जाएगा उसका वैल्यू, मतलब डिक ऑफ, जैसे कि पहले यहाँ क्या हुआ, मैं एक एक करके समझाती हूँ, देखिए। या फॉर एक्स इन सॉर्टेड ऑफ डिक, तो आपका क्या हुआ, ये जो डिक्शनरी वो सॉर्ट हो गया। कैसे सॉर्ट हो गया, पहले एज कोलन 7 आ गया, क्लास कोलन फर्स्ट आ गया, फिर नेम कोलन ज़्यादा आ गया, फिर ग्रेड कोलन 70 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमने फॉर एक्स इन सॉर्टेड ऑफ डिक गया, तो एक्स जो है, एक्स ने पहले एज कोलन 7 को कैच किया, फिर जैसे ही हमने प्रिंट एक्स किया तो प्रिंट क्या हुआ, आपका एज प्रिंट हो गया, दैट इज की प्रिंट हो गया। फिर कॉमा डिक ऑफ एक्स, मतलब डिक ऑफ एज किया, तो उससे क्या होता है, आपका वैल्यू प्रिंट होता है, तो आपका 7 प्रिंट हो जाएगा। तो आपका कैसा आउटपुट आपका आएगा, एज, फिर थोड़ा स्पेस आएगा, उसके बाद 7 प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकंड लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, क्लास, फिर थोड़ा स्पेस, फिर फर्स्ट प्रिंट हो जाएगा। फिर थर्ड लाइन में आपका प्रिंट हो जाएगा नेम स्पेस ज्यादा, फिर फोर्थ लाइन में आपका प्रिंट हो जाएगा ग्रेड स्पेस 70, ऐसे करके आपका प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम इसे रन करवा के दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसे हमने कॉपी किया, आइडियल में गए, एक फाइल खोल लेते हैं, पहले की स्क्रिप्ट को डिलीट करके फ्रेश लिख दिया हमने। अब हमने इसे प्रिंट करवाया, कोलन के बाद इंडेंटेशन जरूरी है, तो हमने इसे इंडेंट करवा दिया, ठीक है, अब सही है सब कुछ। अब हमने इसे रन करवाया, आप देख सकते हो एज स्पेस 7 आ गया, फिर क्लास स्पेस फर्स्ट आ गया, फिर ग्रेड स्पेस 70 आ गया, फिर नेम स्पेस ज्यादा आ गया, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। तो होप आपको ये सॉर्टेड मेथड समझ आएगा। सॉर्टेड मेथड सिंपली आप समझो कि आपका जो भी डिक्शनरी है उसको सॉर्ट कर देता है, बस। आपका ये चैप्टर खत्म होता है डिक्शनरी एंड क्लास 11 का पूरे के पूरे चैप्टर दैट इज सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट हमारे क्या पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रिंग्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टपल्स एंड डिक्शनरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट के पर सेशन होंगे, उसे जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थ्योरी करने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे जब तक आप उसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।